से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, जितना चाहे वजन घटाएं, वो भी बिना कसरत, बिना जिम जाए, बिना कोई भी एक्सरसाइज किए, बिना आप अपना वजन घटा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इंटेक्ट करके। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और जो फैट संबंधित भोजन है उसको भी हमने त्याग दिया, लेकिन फिर भी हमारा फैट जो है हमेशा बढ़ जाता है। यदि हमने अंकल चिप्स खाया या कोई एक बर्गर खा लिया तो तुरंत फैट बढ़ जाता है। और वहीं एक कुछ लोग होते हैं जो कि सब कुछ खाते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका फैट नहीं बढ़ता है। इसका कारण है कि उन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है और जो एक ही पैकेट से जिनका वजन बढ़ जाता है उनका मेटाबॉलिज्म जो कमजोर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म को हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना होगा। देखिए फैट क्या है, जब हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा फैट है वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद जो है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है। एक तो एनर्जी में, वो एक अलग की बात है, और दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है जल, यानी कि वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी तो अलग है जो कि हमारे शरीर को पूरा वो जो भी हम खाते पीते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जो भी एनर्जी, जो भी उसमें ताकत की चीज़ें होती, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं अंदरूनी वो उनको सोख लेती है। उसके बाद जब फैट ब्रेक डाउन होता है, जो यूजलेस फैट है, जो बेकार वेस्ट हमारे शरीर में फैट पड़ा हुआ है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हमारा ब्लड है वो जो है हमारे लंग्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट आउट करता है, और जो वाटर है वो जो है हमारे पसीने या मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो जो ब्लड है जो लंग्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट आउट करता है उसको भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी हमारे शरीर में उतना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर से बाहर होगा। और तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है हमारे सारे जोड़ों वगैरह में भी इकट्ठे हो जाता है। इसी कारण लोगों को जो है गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, जो टॉक्सिन हमारे जोड़ों में और इकट्ठे हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पवन मुक्त क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद यदि आप ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया करते हैं यानी कि ब्रीदिंग, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो जो पवन मुक्त क्रियाएं हैं वो कैसे करनी है ये आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। जस्ट पहले एक वीडियो डाला हुआ है उसमें पवन मुक्त क्रियाएं हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो पहले पवन मुक्त क्रियाएं करिएगा, उसके बाद जो है आप ये ऑक्सीजन इनटेक करिएगा। तो ऑक्सीजन इनटेक कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने मित्रों को वीडियो शेयर भी करें जिससे कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले सकें। देखिए जो लोग कसरत, एक्सरसाइज या योगासन करते हैं उससे भी मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, लेकिन हमें ज़्यादा बेहतर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ब्रीदिंग करना होगा। यदि ब्रीदिंग के साथ में सुबह के समय योगासन वगैरह किए जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते रहते हैं इसके साथ में ब्रीदिंग को ऐड नहीं करते हैं तो वो उन्हें फ़ायदा उतना नहीं देता है। और इवनिंग के समय जो लोग करते हैं उन लोगों को भी उसका लाभ कम मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह के समय, जो मॉर्निंग के समय हमारे जो वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और शाम के समय जो है उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड और ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें जो मिक्स हो जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए सुबह के समय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सुबह उठे, सूरज निकलने के पहले यदि आप बाहर निकलते हैं खुली हवा में और जी भर के ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी कि ऐसे बाहर निकल के इस तरह ले लें ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद हाथ को फैला के फुल
ऑक्सीजन लें, धीरे धीरे सांस को गहरा अंदर भरें, बाहर छोड़ दें। इस तरह से करें तो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपके अंदर प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद आप कहीं भी खुले वातावरण में बैठ के इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। इस तरह से डीप ब्रीदिंग कम से कम आप 15 मिनट करें। 5 मिनट में कुछ भी नहीं होना है। यदि आपको वेट लॉस करना है, वजन घटाना है, तो आपको कम से कम तो 15 मिनट करना ही होगा। इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही देगा। इसके बाद हमें करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है ये यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये हमारी सारी नाड़ियों को भी शुद्ध करता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सी नोस्ट्रल हमारी कौन सा स्वर चल रहा है। इस तरह करके देख लें। आपका राइट चल रहा है तो राइट से पहले सांस को अंदर भरेंगे, और लेफ्ट चल रहा है तो पहले लेफ्ट से सांस को अंदर चलेंगे। इस समय हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो इसलिए हमें पहले लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है। फिर हमें राइट से निकालना है। फिर राइट से लेना है अंदर, लेफ्ट से। ये थी एक प्रक्रिया। धीरे धीरे सांस को अंदर गहरा भरना है और उतना ही उससे यानी कि ज्यादा हमें सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये भी आप कम से कम 15 मिनट तक करेंगे। उससे कम करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। आप यदि वेट लॉस करने के लिए कर रहे हैं तो कम से कम आपको 15 मिनट्स तो करना ही होगा। 15 मिनट्स यदि आप अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं तो आपका देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जिससे कि आपका फैट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे आपका फैट जो है रिड्यूस होता जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के द्वारा हम अपने फैट को रिड्यूस आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एक्सरसाइज जो हैं आप करें, यानी कि सबसे पहले हमें पवन मुक्त क्रियाएं करनी है, उसके बाद हमें ये डीप ब्रीदिंग करनी है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। इससे आपके शरीर में फुल ऑक्सीजन, आप देखिए जो वजन तो घटेगा, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजों में ये जो प्राणायाम फायदा करेगा। लेकिन आज सिर्फ बात कर रहे हैं वजन घटाने की, तो ये वजन इससे बहुत ज्यादा घटेगा। तो इससे मेटाबॉलिज्म, तो ये आप आसन करें, क्रियाएं करें, प्राणायाम करें, और जो पवन मुक्त क्रिया है उसको करने के बाद प्राणायाम करें, या कोई एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो उन्हें करके आप प्राणायाम करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा, आपका पाचन भी सही रहेगा, और आपके जोड़ वगैरह भी दर्द नहीं होंगे, जैसे गठिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो पवन मुक्तासन जब करते हैं आप, तो पवन मुक्तासन करेंगे और पानी खूब पिएंगे। पवन मुक्त क्रियाएं यदि आप करेंगे और पानी खूब पिएंगे तो आपके जोड़ों का, गठिए का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। पवन मुक्त क्रिया के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आप ये सारी चीजें करें। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।